तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के 7th क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। 7th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने 3 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसने 3 सेट दिए हुए हैं और नीचे कुछ कंडीशंस दी हैं। हम उनको बारी बारी सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सेट को नोट करते हैं, किस प्रकार इसने सेट दिए हुए हैं और उसके एलिमेंट्स को नोट करते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है साइंटिस्ट वो दिए हैं 1 2 3। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। और जो साइंटिस्ट सेट बी है, सेट बी इज इक्वल टू 4 एंड सेट सी इज इक्वल टू 5। सेट बी का जो एलिमेंट्स हैं वो है साइंटिस्ट 4 और जो सेट सी का एलिमेंट है साइंटिस्ट वो है 5। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसने सबसे पहली कंडीशंस क्या दी है। सबसे फर्स्ट कंडीशंस को हम सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है साइंटिस्ट ए इंटू बी यूनियन सी, ए इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट ए इंटू बी यूनियन सी, यानी कि सेट ए का हमें रिलेशन बनाना है सेट बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट बी यूनियन सी निकालेंगे, यानी कि सेट बी और सेट सी के सभी एलिमेंट्स को हम एक साथ लिखेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट सेट बी और सेट सी के सभी एलिमेंट को लिखेंगे, यानी कि 4 और 5 को एक साथ लिख देंगे। 4 और 5 को लिख दिया। अब हम करेंगे साइंटिस्ट ए इंटू बी यूनियन सी, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हमें रिलेशन बनाना है इसके साथ। तो देखते हैं 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 4 के साथ हो गया, फिर 1 का साइंटिस्ट 5 के साथ हो गया, उसके बाद साइंटिस्ट 2 का 4 के साथ और 5 के साथ हो जाएगा, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ हो गया, फिर 3 का 4 के साथ और 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ हो गया साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड साइड इसने क्या बोला है। अब हम देखते हैं नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसने बोला है साइंटिस्ट ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो सबसे पहले हमें साइंटिस्ट ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी का मतलब साइंटिस्ट सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हमें रिलेशन बनाना है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो देखते हैं सेट ए का जो एलिमेंट 1 है उसके साथ हम बनाएंगे 4 का, 1 का 4 के साथ हो गया साइंटिस्ट, फिर 2 का 4 के साथ हो जाएगा, फिर 3 का 4 के साथ हो जाएगा। ए इंटू बी हमने निकाल लिया है साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं ए इंटू सी। ए इंटू सी करेंगे साइंटिस्ट, यानी सेट ए के एलिमेंट्स का हमें सी के साथ रिलेशन बनाना है। तो देखते हैं 1 का 5 के साथ हो गया, फिर 2 का 5 के साथ हो गया साइंटिस्ट, फिर 3 का 5 के साथ हो गया। हमने यहाँ पे साइंटिस्ट ए इंटू बी और ए इंटू सी निकाल लिए हैं। अब हमें करना है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, यानी कि साइंटिस्ट ए इंटू बी और ए इंटू सी इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन करना है। मतलब इन सभी एलिमेंट्स को हमें एक साथ लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे 1 4 2 4 3 4, उसके बाद साइंटिस्ट 1 5
2 5 और 3 5। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, इसने जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोला था, देखते हैं इक्वल है या नहीं। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था उस टाइम एलिमेंट्स आए थे हमारे साइंटिस्ट 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो देखते हैं ये सभी एलिमेंट्स जो पहले आए थे ये राइट हैंड साइड के अंदर सोल्व करने के बाद आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर 1 4 है, 1 4 1 5 1 5 है, 2 4 2 4 भी हैं, 2 5 2 5 भी हैं, 3 4 भी हैं और 3 5 भी हैं। तो हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट इसी 7th क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट इसके अंदर देखते हैं। साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है, हमें इसी प्रकार एक सेम कंडीशंस दी है। इसके अंदर हमें बोला है a इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। सेम कंडीशन है साइंटिस्ट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। इसने बोला है सेकंड कंडीशन के अंदर a इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। यहाँ भी हम देखते हैं साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट a इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सेट a है उसका हमें इंटू यानी कि रिलेशन बनाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइंटिस्ट बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब साइंटिस्ट सेट बी और सेट सी के एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो सेट बी और सी के अंदर दोनों में मौजूद है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पर इसने सेट बी दिया है, सेट बी 4 है और सेट सी 5 है। तो हम यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है साइंटिस्ट कि सेट बी और सेट सी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब साइंटिस्ट नल सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अब हम साइंटिस्ट इसका हम करेंगे ए इंटू बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर साइंटिस्ट हम देखते हैं ए सेट तो हमें दिया हुआ है, ए सेट की वैल्यू तो हमारे पास है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी जो सेट है ये खाली सेट है, इसके पास कोई एलिमेंट सी नहीं है। तो हम ए सेट के जो एलिमेंट्स है इनका रिलेशंस हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि साइंटिस्ट जब हम किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ जब रिलेशंस दिखाते हैं तो दोनों सेट्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर तो एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी जो है इसके पास कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो है वो है साइंटिस्ट 5, यानी कि ये जो दो सेट आए थे बी इंटरसेक्शन सी और ए, इनके बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा वाला जो सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, ये बिल्कुल खाली सेट है। तो खाली सेट्स के साथ हम रिलेशन नहीं बना सकते। तो चलिए साइंटिस्ट अब हम देखते हैं इसी का राइट हैंड साइड। इसी का राइट हैंड साइड इसने क्या बोला है साइंटिस्ट, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर ए इंटू बी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी करेंगे, फिर हम ए इंटू सी करेंगे। तो देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी क्या आता है। ए इंटू बी आता है साइंटिस्ट सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हमें रिलेशन बनाना है बी के साथ। तो देखते हैं साइंटिस्ट 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ।
ये हो गया साइंटिस्ट यहाँ पर ए इंटू बी। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू सी। ए इंटू सी का रिलेशंस देखते हैं साइंटिस्ट। चलिए इसके अंदर देखते हैं सेट ए और सी का। यहाँ पर साइंटिस्ट जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 और सी का है 5। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे तो देखेंगे 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। तो किस प्रकार से ऑर्डर बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे साइंटिस्ट। एक बनेगा 1 5, फिर बनेगा साइंटिस्ट 2 5, फिर बनेगा साइंटिस्ट 3 और 5। ये ऑर्डर पेयर बना दिए साइंटिस्ट। अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, इसने जो राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट जो कंडीशंस दी थी वो क्या थी, इसने बोला है कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी कि साइंटिस्ट ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी कि साइंटिस्ट जो हमने ए इंटू बी निकाला है और ए इंटू सी निकाला है, इंटरसेक्शन का मतलब साइंटिस्ट कॉमन, यानी कि ये हमने ए इंटू बी निकाला है और ये हमने ए इंटू सी निकाला है, इन दोनों के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन है। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। इसके अंदर 1 4 है, इसके अंदर 1 4 नहीं है, इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर भी 2 4 नहीं है, इसके अंदर 3 4 है, इसके अंदर भी 3 4 नहीं है। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी इक्वल टू क्या है साइंटिस्ट 5। ये भी खाली सेट है। तो हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो सोल्व किया था ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व किया था, उस टाइम भी हमारे पास खाली सेट आया था साइंटिस्ट, नल सेट आया था, यानी कि 5 आया था। और जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया है उस टाइम भी 5 आया है। तो हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद भी हमारे पास 5 आया है और राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद भी हमारे पास खाली सेट आया है। अब हम चलिए देखते हैं साइंटिस्ट इसी के थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है। तो साइंटिस्ट इसी का अब हम थर्ड पार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर इसने क्या कंडीशंस बोली हैं देखते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट हमें सेट तो दिखाई दे रहे हैं, सेट ए बी सी सेट तो हमें यहीं से ही दिखाई दे रही हैं। इसकी थर्ड कंडीशंस को हम नोट करते हैं। थर्ड कंडीशन इसने क्या बोली है, चलिए फिर भी हम एक बार सेट लिख लेते हैं। इसका जो थर्ड कंडीशंस है साइंटिस्ट, थर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट वही एक बार हम लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है, बी के 4 और 5 हैं, 1 2 3 है। जो सेट बी है वो है साइंटिस्ट 4 है, और जो सेट सी है वो है साइंटिस्ट 5 है। अब हम इसकी थर्ड कंडीशंस देखते हैं साइंटिस्ट क्या है। थर्ड कंडीशंस है ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे साइंटिस्ट हम करेंगे ए इंटू बी माइनस सी। तो ए इंटू बी माइनस सी करने से पहले साइंटिस्ट हमें बी माइनस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी माइनस सी क्या होगा साइंटिस्ट, बी माइनस सी का मतलब हमें पता है साइंटिस्ट, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी किया था। बी माइनस सी का मतलब होता है साइंटिस्ट ऐसा एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर तो हैं लेकिन सी के अंदर नहीं है। ऐसा एलिमेंट साइंटिस्ट जो सेट बी के अंदर तो हैं लेकिन सेट सी के अंदर नहीं है। तो साइंटिस्ट वो तो 4 है, क्योंकि सेट बी के अंदर एलिमेंट्स 4 हैं लेकिन सेट सी के अंदर 4 नहीं है। तो बी माइनस सी की वैल्यू साइंटिस्ट 4। अब हम साइंटिस्ट वही बात इसका रिलेशंस बनाएंगे, ए इंटू बी माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा
यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का हम रिलेशंस बनाएंगे, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक तो 1 और 4 का पेयर हो गया, एक फिर 2 और 4 का पेयर हो गया, उसके बाद 3 और 4 का पेयर हो गया। ये हो गया साइंटिस्ट ए इंटू बी माइनस सी। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर इसने क्या बोला है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में इसने बोला है साइंटिस्ट सबसे पहले ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम ए इंटू बी देखेंगे क्या होगा। ए इंटू बी मतलब साइंटिस्ट हमें सेट ए और सेट बी के अंदर हमें रिलेशन बनाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इनके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 4 के साथ, फिर साइंटिस्ट 3 का 4 के साथ। इसी तरीके से साइंटिस्ट हम ए इंटू सी करेंगे। ए इंटू सी करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर साइंटिस्ट 2 का 5 के साथ, और इसी प्रकार 3 का 5 के साथ। ये हमने साइंटिस्ट ऑर्डर पेयर बना दिए और ये हमने ए इंटू सी कर दिया। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इसका मतलब ये है साइंटिस्ट वही सेट वाली बात है, यानी कि ए इंटू बी किया था। ए इंटू बी का मतलब ये हमें रिलेशन बनाया था, और ए इंटू सी किया है तो ये ए इंटू सी है, बीच में माइनस का सिंबल है। जिसका मतलब साइंटिस्ट ए से ऑर्डर पेयर, ए से ऑर्डर पेयर जो ए इंटू बी के अंदर तो है लेकिन ए इंटू सी के अंदर नहीं है। हमें ऑर्डर पेयर देखने हैं साइंटिस्ट ए इंटू बी के अंदर कौन से हैं जो ए इंटू सी के अंदर नहीं है। तो साइंटिस्ट ये तो सेम बात हो गई, वही बात हो गई सेम वाली। इसके अंदर है 1 4, इसके अंदर ऑर्डर पेयर 1 4 नहीं है। इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर 2 4 नहीं है। इसके अंदर 3 4 है, इसके अंदर भी 3 4 नहीं है। तो ये हो गया साइंटिस्ट 1 4 2 4 3 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था उस टाइम भी जो हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी आया था वो था 1 4 2 4 3 4। और जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, उस टाइम भी हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया है वो है 1 4 2 4 3 4। तो हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन है वो राइट हैंड साइड के सॉल्यूशंस के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।